मुहाजिरों के मसले होते हैं तो खुदा की कसम डॉक्टर कादर मक्सी मुझे उस फैसला कमेटी में बुलाकर मेंबर की इज्जत बख्शकर मुझे साबित करता है कि डॉक्टर कादर मक्सी वाकई सिंध का बेटा है। PS 65 हैदराबाद प्रेटाबाद फुलेली चौधरी निजाम आरई को मिशन ट्रांसफार्मर पर ठप्पा लगा के कामयाब करें। जिए चौधरी निजाम आरई, सदा जिए और हाँ जिए भुट्टो बोलते जाओ, ट्रांसफार्मर को वोट देते जाओ। नामदुनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे ये रैली फुलेली, प्रेटाबाद, हैदराबाद, कच्चीपाड़ा, मिर्ज़ापाड़ा और मुख्तलिफ जो हमारे टंडो आगा, टंडो वली मोहम्मद, पीढ़ी, लियाकत कॉलोनी, काली मोरी, किला के जो लोग, जो नौजवान बुजुर्ग आए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज से 4 रोज़ पहले हैदराबाद की आवाम ने हैदराबाद का बेटा चौधरी निज़ाम आरई के लिए जो धरना दिया चौधरी हाउस पे और मुझे मजबूर किया कि हम नहीं चाहते इस शहर से पीपल्स पार्टी के 2-3 लोग जिन्होंने ख़त्म करने का इरादा किया है उन नुमाइंदों को टिकट देकर जो पैराशूट से उतरे हैं। इसके अंदर मैं आपको हल्फन बताता हूं कि ना ही मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी साहब का कोई कसूर है, ना ही मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान शख्सियत, ना ही मेरी बहन मेरी वालदा की जगह अदी फरियाल का कोई कसूर है। सिर्फ अगर कसूर है तो 2-3 मेरे मेहरबान दोस्तों का है। जो टिकट मुझे 10 दिसंबर को बताया गया कि चौधरी साहब आपकी टिकट फाइनल हो गई है और आप जाएं और हैदराबाद शहर में पीपल्स पार्टी के जिस तरह आपने बल्दियाती इलेक्शन में चौधरी शानी आरई की इलेक्शन मुहिम नहीं थी,
कासम अराई की इलेक्शन मुहिम नहीं थी, डॉक्टर राजा की इलेक्शन मुहिम नहीं थी, और एक नाफरमाबरदार चेयरमैन जो हर दफ़ा कहता है मैं हैट्रिक याफ्ता हूँ, उसने जो फाउल किए वो सब, उसके अलावा सब मेरे बेटे थे। मैंने इस 11 यूसीओ में, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 पीपल्स पार्टी के झंडे लगाए और 400 से ज़्यादा मैंने पीपल्स पार्टी के झंडों की परचम कुशाई की, और अल्लाह की मदद आई, कुन फयकुन हुआ कि इस शहर के महाजिरों ने, जिन पे 50 साल से ये इल्ज़ाम था मेरे दूसरे भाइयों का कि ये पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं, तो अल्लाह की रहमत से और आप लोगों के साथ से मुझे आपने मुझ पे एतमाद किया। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो पे एतमाद किया, अदीब फरियाल पे किया, ज़िया लंजार साहब पे किया, और सबसे पहले मर्द मुजाहिद के दोस्त, मर्द कलंदर के दोस्त, जो ख़ुद भी मर्द मुजाहिद है, अपनी ज़बान का धनी है, इसी चौराहे पर सरदार रईस गुलाम कादर मरी साहब का एलियाने हैदराबाद ने मिर्ज़ा पाड़े से जो इस्तकबाल किया, उसी दिन हमें कामयाबी की, इलेक्शन की उम्मीद हो गई थी। लेकिन 1 साल इलेक्शन चला, मैंने पूरे 1 साल में इलेक्शन मुहिम को बंद नहीं होने दिया, और 3.5 लाख का लोडर भी दिया अपना जेब से, 10,000 रुपये रोज़ के सुपर भी दिए। ये मेरा फ़र्ज़ था, ये एहसान नहीं था फुलेली परेटाबाद हैदराबाद के लोगों पे। मैं इस इलाके का बेटा हूँ, मुझे याद है, मैं इनके एहसानात नहीं भूल सकता। जब एक बाप था और लाखों उसके बेटे थे, जिनका नाम मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन रियासत की पाबंदी का पूरा एहतराम करता हूँ, क्योंकि रियासती इदारे जितने भी हैं, हमारे मुहाफ़िज़ ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान, वो कभी नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर इराक़ की तरह और फ़लस्तीन की तरह जब इसराइल रॉकेट मारता है, बम मारता है, फायरिंग करता है, तो खुदा की कसम किसी का घर नहीं देखता हो। जिस तरह अभी हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ईरान ने हमारी सरहदों में हमला किया, तो आप यकीन जाने उसने न पीटीआई के कारकुन का घर देखा, न उसने पीपल्स पार्टी के कारकुनों का घर देखा, न उसने जमात इस्लामी के कारकुनों का घर देखा, न उसने दीगर सियासी जमातों के कायदीन के या घर देखे। मैं उस रब की कसम खाता हूँ, तुम पाकिस्तानी खुश नसीब हो कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहला आर्मी चीफ हाफिज़ कुरान आए, मोहतरम हाफिज़ मुनीर साहब, हाफिज़ मुनीर साहब। तो यह हमारी पाकिस्तानियों की माँओं बहनों की, बच्चों की, बड़ों की खुश नसीबी है, क्योंकि जो हाफिज़ कुरान हो, आलिम हो, और कुरान को तफसीर से जो पढ़ने वाला हो, वो कभी भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब खिलाफत थी, तो उमर कहता था कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मर गया, तो मैं उमर कल क़यामत के दिन उसका जवाब दूंगा। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूँ, ग़ुलाम हूँ, खादिम हूँ। यहाँ पे रईस गुलाम कादर मरी ने अपने दस्ते मुबारक से मैंने 100 से ज़्यादा मसाजिद के इमामों की, मुअज़्ज़िनों की हज पैकेज की कुरानंदाज़ी कराई। मेरे सरपरस्त आला मिसले वालिद रईस गुलाम कादर मरी को मैंने 10 लोडर उन्होंने गरीब लोगों में दिए फ्री ऑफ कॉस्ट,
मेरी हलाल कमाई से कोई सरकारी फ़ंड मैंने आज तक नहीं लिया। मैं बड़े फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि जब 90 में अल्ताफ़ हुसैन को फरीदाबाद में मैं लेके आया और 92 में मैंने 15 जून 1992 को देखा कि अल्ताफ़ हुसैन 10 सितंबर को लंदन जा चुका है और यहाँ पे इस मुल्क की, इस शहर की, कराची हैदराबाद की तबाही करने वाले लोग जो गन्ने का रस भी पीसते थे, जो डेकोरेशन का काम करते थे, जो जिनके पास अल्लाह जानता है कोट पैंट सिलाने के सर्दी में पैसे नहीं होते थे, उनको इस महाजिर अवाम ने कोट पैंट भी सिलवा के दिए, झंडे के पैसे भी दिए, बैनरों के पैसे भी दिए हलाल कमाई से। लेकिन अफसोस इस पूरी महाजिर कौम की बदनसीबी कि जब हमने 77 में एक मजहबी इत्तेहाद को वोट दिया, वो भी हमारा ज़ाया गया। उसके कि ये तैयारा जनरल ज़िया का नहीं है, ये तैयारा मेरे बाप की ज़ाती मिल्कियत है, क्योंकि सऊदी अरब के सऊदुल फैसल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो तैयारा गिफ्ट किया था। लेकिन मोहतरमा ने कहा कि इसमें मेरे वालिद के कातिल बैठे हैं। मुझे मेरे बाप ने ट्रांसफार्मर मैंने यूं ही नहीं लिया। ट्रांसफार्मर इस शहर के 2000 ट्रांसफार्मर मैंने सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब, एनर्जी मिनिस्टर ज़ुबैर मेमन की काविशों से यहाँ पर 2-2 महीने, 1.5 महीने ट्रांसफार्मर बनते, आवाम गवाह है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मैं कोई चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा। और मैंने वो खुलवाए, MNT खुलवाई, इसलिए मुझे ट्रांसफार्मर मिला। और ट्रांसफार्मर लेकर मुझे एक शख्स ने टिकट, 2 शख्सों ने टिकट नहीं लेने दी। इसी तरह मुझे मदीने और मक्के वाले ने जब बुलाया 2023 में, कैंसिल पासपोर्ट पे मेरा वीज़ा लगा और मैं आ गया। अब मेरा टिकट ज़रूर कैंसिल है, लेकिन मेरा स्लोगन, मेरा नारा PP में रहेंगे, जिए भुट्टो कहेंगे, जिए महाजिर कहेंगे, जिए सिंध कहेंगे, जिए बलोच कहेंगे, जिए पाकिस्तान कहेंगे, जिए अफवाज पाकिस्तान कहेंगे, ट्रांसफार्मर को वोट देंगे, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले से मैं जो कैंडिडेट हूँ ना इस वक्त, वो मैं आवाम की ख्वाहिश पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो 8 फरवरी को इंशाअल्लाह इस हैदराबाद के बेटे, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें ट्रांसफार्मर पे मोहर खुद लगाने जाएंगे। किसी को हम टैक्सी नहीं देंगे। मेरे ये जो कारकुन हैं, ये बिरयानी वाले नहीं हैं। ये आज आपने देखा 9 घंटे मुसलसल हैदराबाद के शहर के रोडों गलियों में जिस तरह इस्तकबाल किया, और ख़ास तौर पर एडवोकेट आलम दस्तगीर ने, जो कि दफ्तर था चेयरमैन UC 14 के, पीपल्स पार्टी के जीतने वाले खैरात में मोहम्मद अली गौर का, आज उन्होंने वो दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दिया और ट्रांसफार्मर का दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया। अब कल से देखना कितने दफ्तर ट्रांसफार्मर के होंगे और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे इंशाअल्लाह।